किसी का कोई परिवारजन बीमार है या खुद बीमार है या परेशानी में है और वो हाथ खड़े करके फिर भी कहता है, पिता तू अच्छा है, मेरा अच्छा पिता है, मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा, मैं तेरी आराधना करता रहूंगा, मेरे मुख से तेरी स्तुति कभी रुकेगी नहीं परमेश्वर, क्योंकि तू एक अच्छा और भला पिता है। पूरा स्वर्ग रुक जाता है। वो कहता है, ये कौन है बंदा? And says, who is this guy? क्योंकि स्वाभाविक क्या है, जब आप परेशानी में हो तो आप कंप्लेन करो, आप क्वेश्चन करो, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्रभु तूने मेरे साथ ये क्यों अलाउ किया। मगर अगर उस समय एक बंदा अपनी स्तुति को बढ़ा देता है, पूरा स्वर्ग उस व्यक्ति को देखता है और कहता है, ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अपने दुख और कलेश में आप पिता की स्तुति करते हो तो आप बहुत अमीर हो स्वर्ग की नजर। कोई विश्वासी जो लगातार धन्यवाद करता है परमेश्वर के, अपने प्राण में लगातार वो बना रहता है मसीह की प्रेजेंस में। एक परमेश्वर के दास थे 1600s में, उनका नाम था ब्रदर लॉरेंस, और वो अपने प्राण को बार बार परमेश्वर पे लाते गए। उन्होंने प्रैक्टिस करा इसको इतनी बार, और एक समय ऐसा आया, वो कह रहे मेरा जो प्राण था वो परमेश्वर के ऊपर अटक गया और उससे बाहर ही नहीं आया। और जैसे ही ऐसे हुआ, उनके चेहरे से लाइट आने लग गई, क्योंकि आपके आत्मा में, जब आपने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा पहले से आपके साथ है, मगर सोल एक गेट का काम करता है बीच में। अगर आपका सोल परमेश्वर के ऊपर टिक जाए तो वही सामर्थ 24 घंटे आपके द्वारा बहने लग जाएगी। सो हम धन्यवाद जो कर रहे हैं, परमेश्वर को हमारे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करने की। मेरा धन्यवाद करना मेरे परमेश्वर को नहीं बदलता, मेरा धन्यवाद करना मेरे चित्त को, मेरी अवेयरनेस को मेरे परमेश्वर के ऊपर ले आता है। और जब मेरा चित्त मेरे परमेश्वर के ऊपर है, मैं डिप्रेस नहीं हो सकता, मैं उस सिद्ध शांति में रहूंगा। जब शांत हो तब सीखो तूफानों में जय कैसे पानी है। अभी है समय विश्वास में बढ़ने का, तब नहीं जब तूफान आएंगे, क्योंकि जब तूफान आएंगे आप रेडी हो उनके ऊपर जय पाने के लिए। अगर अभी बुखार को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को कैंसर को भी नहीं डांट सकते। अगर अभी सरदर्द को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को जब शैतान किसी बड़ी बीमारी का लक्षण लेकर आएगा, उसको भी भगाना नहीं सीख पाओगे। ये समय है प्रशिक्षण का, ये समय है ट्रेनिंग का। मसीह आज भी क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में गिड़गिड़ा रहे हैं, कैसे करके मैं उस परमेश्वर को मनाऊं। प्रभु तू कितने में मानेगा? क्या 3 दिन के उपवास में मानेगा, या 10 दिन के उपवास में मानेगा, या 40 दिन के उपवास में मानेगा? क्योंकि बहुत सारे मसीहों को लगता है परमेश्वर के पास सामर्थ तो है करने की, सब कुछ कर सकता है, मेरे लिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो माना नहीं है। तो मेरा काम अब क्या है? प्रार्थना में उसको मनाना है। अधिकतर मसीहों की जो प्रार्थना है ना, उनके प्रार्थना की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो क्या है कि ज्यादा जब मैं करूंगा प्रार्थना तो ज्यादा परमेश्वर से ले सकता हूं। मगर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वचन में लिखा है जो कुछ भी आपके जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, परमेश्वर ने मसीह में आपको पहले से दे दिया है। जब आप सुनो एक्सीडेंट के बारे में, क्रैशेस के बारे में, और शैतान बोले देख तेरे बच्चे वहां पढ़ते हैं, तेरा पति ऑफिस से बाइक से आता है, उसी समय जब वो आपको बोलो शैतान लिखा है। बिकॉज कैसे शैतान बात करता है आपसे? थॉट से। आपका बच्चा स्कूल से नहीं आया, आधा घंटा लेट हो गया, आपके दिमाग में शैतान थॉट्स डालने लगा, उसी समय वचन की घोषणा करना शुरू कर। मेरा परमेश्वर कहता है वो हमें दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। एक घमंडी को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता। अगर फेवरलेस जीना है अपने जीवन में, स्ट्रगल में जीना है, तो घमंड में चलो, कभी भी अनुग्रह एक बूंद भी आपके ऊपर नहीं गिरेगा। और अगर ऊंचा उड़ना है तो नम्र हो जाओ, जो नम्र है खुदा उनको उठाता है। याद है मैंने आपको बताया था कैटापुल्टिंग ग्रेस, प्रभु ने कहा था ऐसे उठा के ऐसे फेंकने वाला हूं मैं। मे यू बी कैटापुल्टेड टुवर्ड्स योर डेस्टिनी इन द नेम ऑफ जीसस। जहां दूसरों को पहुंचने में 10 साल 20 साल लगते हैं, आप महीनों में प्रवेश कर रहे हो यीशु के नाम में। वो सुपरनैचुरल स्पीड आपकी लाइफ में आ जा रही है यीशु के नाम में। जहां आपका टैलेंट, जहां आपका नौकरी, जहां आपके कनेक्शन नहीं ले जा सकते, वहां खुदा का आत्मा आपको लेकर जा रहा है यीशु के नाम में। फ्रॉम टुडे द ओनली डायरेक्शन यू आर गोइंग इज अप, अप एंड अप इन जीसस नेम।
मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं कि जो पहाड़ आपके जीवन में है वो ऐसे उखड़ कर समुद्र में जाने वाले हैं कि ढूंढ कर भी आप उनका कोई एविडेंस नहीं पाएंगे, कोई भी सबूत नहीं होगा कि वो पहाड़ कभी आपके जीवन में था। जो कर्जों का पहाड़ है, जो बीमारी का पहाड़ है, जो मानसिक तनाव का पहाड़ है, जो कलेशों का पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारे पहाड़ उखड़ने वाले हैं और परमेश्वर उस सबूत को भी मिटा देगा कि कभी आपके जीवन में वो पहाड़ थे, यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपका मुंह बंद है तो आपका पहाड़ वहीं खड़ा रहेगा। आप गिड़गिड़ा लो, आप भीख मांग लो, आप फास्टिंग कर लो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अब आपको दे दिया है। आप कह रहे हो प्रभु मेरे लिए कर, प्रभु कह रहा है नहीं बेटा तू कर, मैंने अपना अधिकार तेरे मुंह में डाल दिया है। प्रभु ने जो कुछ आपके लिए करना था वो कर चुका है। अब आपकी चंगाई में प्रभु इक्वेशन में है ही नहीं। आपकी चंगाई में हो आप, शैतान और आपकी बीमारी, और आपके पास प्रभु ने दे रखा है अधिकार। अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो जिंदगी भर सहते रहोगे, और जब आप स्वर्ग चले जाओगे और आप बोलोगे प्रभु तूने क्यों नहीं कहा, तो अच्छी वाली डांट खाओगे पहले, और फिर बोलोगे, प्रभु कहेगा तूने जो मैंने अधिकार दिया था बेटा उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा। अगर एक पिता ने अपने बच्चे को कुछ पैसे दिए और वो मीटिंग करने किसी दूसरे शहर में चला गया और वो वापस आया और देखा वो भूख के मार बैठा, पापा मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। कहेगा मैंने तेरे को पैसे दिए थे, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। परमेश्वर कहेगा मैंने जो तुम्हें विश्वास दिया था क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। मैंने जो तुम्हें अधिकार दिया था, अपनी सामर्थ दी थी, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने अंगीकार को खोने ना दें और लगातार विश्वास से उस पहाड़ से बोलते रहें, ऐसा हो नहीं सकता कि वो पहाड़ आपके जीवन में रहे। आज नहीं तो कल उस पहाड़ को उखड़ कर समुद्र में जाना पड़ेगा यीशु के नाम। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं कि जो पहाड़ आपके जीवन में है वो ऐसे उखड़ कर समुद्र में जाने वाले हैं कि ढूंढ कर भी आप उनका कोई एविडेंस नहीं पाएंगे, कोई भी सबूत नहीं होगा कि वो पहाड़ कभी आपके जीवन में था। जो कर्जों का पहाड़ है, जो बीमारी का पहाड़ है, जो मानसिक तनाव का पहाड़ है, जो कलेशों का पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारे पहाड़ उखड़ने वाले हैं और परमेश्वर उस सबूत को भी मिटा देगा कि कभी आपके जीवन में वो पहाड़ थे, यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपका मुंह बंद है तो आपका पहाड़ वहीं खड़ा रहेगा। आप गिड़गिड़ा लो, आप भीख मांग लो, आप फास्टिंग कर लो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अब आपको दे दिया है। आप कह रहे हो प्रभु मेरे लिए कर, प्रभु कह रहा है नहीं बेटा तू कर, मैंने अपना अधिकार तेरे मुंह में डाल दिया है। प्रभु ने जो कुछ आपके लिए करना था वो कर चुका है। अब आपकी चंगाई में प्रभु इक्वेशन में है ही नहीं। आपकी चंगाई में हो आप, शैतान और आपकी बीमारी, और आपके पास प्रभु ने दे रखा है अधिकार। अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो जिंदगी भर सहते रहोगे, और जब आप स्वर्ग चले जाओगे और आप बोलोगे प्रभु तूने क्यों नहीं कहा, तो अच्छी वाली डांट खाओगे पहले, और फिर बोलोगे, प्रभु कहेगा तूने जो मैंने अधिकार दिया था बेटा उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा। अगर एक पिता ने अपने बच्चे को कुछ पैसे दिए और वो मीटिंग करने किसी दूसरे शहर में चला गया और वो वापस आया और देखा वो भूख के मार बैठा, पापा मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। कहेगा मैंने तेरे को पैसे दिए थे, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। परमेश्वर कहेगा मैंने जो तुम्हें विश्वास दिया था क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। मैंने जो तुम्हें अधिकार दिया था, अपनी सामर्थ दी थी, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने अंगीकार को खोने ना दें और लगातार विश्वास से उस पहाड़ से बोलते रहें, ऐसा हो नहीं सकता कि वो पहाड़ आपके जीवन में रहे। आज नहीं तो कल उस पहाड़ को उखड़ कर समुद्र में जाना पड़ेगा यीशु के नाम में।